संस्कृत बाई अर्चना गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत रत्नम का पाठ 1 यानी प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है ईश वंदनम, आज मैं वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप बच्चों सब अपनी अपनी किताब का पेज नंबर 4 खोल लें और अपने देखें, अपनी किताब में देखते जाइए और शब्दों का अर्थ समझते जाइए। तो सबसे पहला श्लोक है, इसमें ईश्वर की वंदना की गई है, जैसा कि शीर्षक है कि ईश वंदनम अर्थात भगवान की प्रार्थना। तो हमने इसमें पहला श्लोक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। पहले श्लोक में बताया गया है मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद सागरम। तो बच्चों यहाँ हम पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। मूकम माने क्या होता है? गूंगा। मूकम माने गूंगा। तो वाचालम माने होता है अधिक बोलने वाला। पंगुम माने लंगड़ा। लंघ्यते मीन्स लांग जाता है, पार कर जाता है। गिरिम माने होता है पर्वत। यत कृपा माने, इसमें 2 शब्द हैं, यत धन कृपा, तो जिसकी कृपा से। तम धन अहम, इसमें तम अहम लिखा, 2 है इसमें पद, तम धन अहम बनेगा। तो जिन तम उनको मैं वंदे माने वंदना करता हूँ या नमन करता हूँ। परमानंद सागरम यानी परम आनंद के सागर, परम आनंद के सागर। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कहाँ से लेंगे कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरम गिरिम यत कृपा। तो यत से लेंगे कि जिनकी, मूकम करोति वाचालम यत कृपा से हम लेंगे इसमें कि जिनकी कृपा से। मूकम माने गूंगा व्यक्ति, तो जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति वाचालम यानी अधिक बोलने लगता है। और पंगुम गिरिम लंघ्यते, और लंगड़ा व्यक्ति जो होता है वो पर्वतों को पार कर जाता है। तम अहम, उनको मैं, वो क्या है? उन परमानंद सागरम, परम आनंद के सागर को की। अहम माने मैं, वंदने माने वंदना करता हूँ। तो फिर से समझ लेते हैं इसका अर्थ बच्चों कि जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति अधिक बोलने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर जाता है, उन परम आनंद के सागर यानी परमानंद सागरम, परम आनंद के देने वाले सागर जो है, परम आनंद सागर उनको ईश्वर को कहा गया है इसमें। तो परम आनंद के देने वाले जो हैं उन परम आनंद के सागर को की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, तो अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में थोड़ा सा आपको बड़े बड़े शब्द दिए हुए हैं, पढ़ेंगे इनको हम। कई पद हैं एक एक शब्द में, तो इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। पहला देखिए, अज्ञान तिमिर अंधस। इसमें देखिए 3 पद बन रहे हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है तिमिर, और जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान धन तिमिर धन। इसमें बड़ा ये दिख रहा है आपको डंडा, तो इसमें जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दीर्घ संधि में आता है, आ मिल करके बड़ा आ बन जाता है। तो अंधस से ये तीसरा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी है ज्ञान अंजन सलाकया। तो इसमें भी 3 पद है, एक ज्ञान, दूसरा अंजन जिसको हम काजल कहते हैं, सलाकया माने सलाई से। तो ज्ञान अंजन और सलाकया, इसमें भी 3 पद है। फिर देखिए चक्षुः उन्मिलितम, इसमें आपके 2 पद हैं, एक चक्षु धन उन्मिलितिम और 3 तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं इस श्लोक को। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुः उन्मिलितिम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर हम एन से लेंगे कि एन यानी जिसके द्वारा, फिर इसका अन्वय करेंगे तो ज्ञान अंजन सलाकया यानी ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से चक्षु उन्मिलितम। फिर ये है आगे, लेकिन इसका हम फिर अन्वय में लेंगे तो अज्ञान तिमिर अंधस, इसमें यहाँ लेंगे। पहले हम लेंगे एन शब्द, फिर ज्ञान अंजन सलाकया, एन माने जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से। फिर यहाँ आते हैं अज्ञान तिमिर अंधस यानी अज्ञान के तिमिर माने अंधकार से।
तो अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए, अंधा कौन हुआ यानी व्यक्ति, तो अंधे हुए व्यक्ति की, और चक्षु माने होता है आँख, आँख, और उन्मीलितम माने होता है खोल दी, खोलना होता है, तो खोल दी गई। फिर तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन श्री गुरुवर को मैं नमस्कार करता हूँ, उन गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो बच्चों ये थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द हैं, इसमें 3-3 पद बने हुए हैं। देखिए एक एक शब्दों में 3 पद हैं, तो इनको अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। अब फिर एक बार समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से इसका अर्थ आ जाए। तो फिर एन यानी जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की सलाकया यानी सलाई से अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए व्यक्ति की आँख खोल दी गई, उन श्री गुरुवर को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे बच्चों आगे का श्लोक देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो तीसरा श्लोक जो है वो है अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें भी अपने गुरु जी की वंदना की गई है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ एन से लेंगे कि एन माने होता है जिससे अखंड मंडलाकार, फिर आएगा चराचरम यानी चर और अचर। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है, हम संस्कृत में करते हैं तो चराचरम बनेगा चर और अचर। तो चर चा अचरम चा इस प्रकार से हो जाता है। तो सजीव तथा निर्जीव, इसका मतलब क्या होता है यानी जितनी भी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारी जितनी वस्तुएं हैं वो चर हो चाहे अचर हो सब में। तो वो क्या कह रहे हैं जिससे अखंड मंडलाकार सजीव तथा निर्जीव, फिर आएगा व्याप्तम व्याप्त है, ठीक है। फिर एन जिसके द्वारा, तत् माने वह, पदम माने स्थान, वह पद, दर्शितम माने दिखाया गया है, ठीक है, जिसके द्वारा वह स्थान दिखाया गया है। तस्मै ऐसे उन गुरु को मैं नमस्कार, नमः यानी श्री गुरुवे नमः, मैं उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो बच्चों याद रखिएगा जब भी नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और देखिए श्री जो गुरु में है ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए जब भी नमस्कार के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक बार इसका अर्थ आप यदि चाहें तो हम फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जिससे अखंड मंडलाकार सजीव तथा निर्जीव व्याप्त हैं, जिसके द्वारा वह स्थान दिखाया गया है, ऐसे उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब अगला श्लोक देखते हैं क्या है। नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि जननी पूज्यां नमामि शिक्षकान् तथा, ठीक है। तो इसका भी अन्वय करेंगे। अन्वय को पता है कि आपको जैसे आप हिंदी अर्थ बनाते हैं उन्हीं शब्दों के अनुसार संस्कृत के वर्ण क्रम से लगाना, वो अन्वय कहलाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि ईश्वरम प्रातः नमामि, क्या इसका मतलब हो गया कि भगवान को सुबह नमस्कार करता हूँ। नमामि जनकम तथा उसके बाद जनकम माने पिता को, नमामि माने नमस्कार करता हूँ। सुबह प्रातः किसको करता हूँ, भगवान को नमस्कार करता हूँ। और ये देखो नमामि में आपको पता है उत्तम पुरुष की एक वचन का ये क्रिया लगी हुई है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का जो कर्ता होता है वो होता है अहम, है ना। तो मैं प्रातः ईश्वर को नमस्कार करता हूँ तथा उसके बाद जो है जनकम माने पिता, जनकम माने क्या होता है पिता, पिता को नमस्कार करता हूँ। नमामि जननीम पूज्यां, फिर पूजनीय माता, जननी माने क्या होता है माता को नमस्कार करता हूँ। नमामि शिक्षकान् तथा फिर अपने शिक्षकों को, आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। तो बच्चों ये इस पाठ के श्लोकों के अर्थ थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके आगे का जो भी दिया हुआ है अभ्यासकार, फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपके अभ्यास नंबर 1 में शब्दार्थ दिए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आगे आते हैं, देखते हैं, जल्दी से इसको समझते हैं।
तो पहला प्रश्न है प्रश्नानान उत्तराणि लिखत कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें का वाले का देखिए कम गिरिम लंघ्यते, तो यहाँ पर कम की जगह कौन पर्वत को लांघ जाता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पंगुम, यानी लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ लेता है। तो यहाँ पर कम लिख की जगह हमें पंगुम लिखना है, बाकी पूरा शेष जो है प्रश्न से ही लिख देना है। फिर देखिए खावाला कस्य कृपया मूकम वाचाला भवति, किसकी कृपा से जो है गूंगा व्यक्ति अधिक बोलने वाला होता है, तो किसकी कृपा से होता है परमानंद सागरस। तो यहाँ पर कस्य की जगह बच्चों ये कस्य जो है इसकी जगह आपका परमानंद सागरस शब्द आ जाएगा, ये लिखा हुआ है देख लीजिएगा और आपके श्लोकों में भी दिया हुआ है। और बाकी का पूरा आपको प्रश्न से लिख देना है, केवल कस्य की जगह परमानंद सागरस लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, तीसरे में क्या है, तीसरे में है आपका केन, ये केन चक्षु उन्मीलितम, यानी किससे आँख खुल जा, कौन जो है किसके द्वारा आँखें खुल जाती हैं, तो ये आ गया गुरुणाम, यहाँ पर तृतीय विभक्ति केन की जगह पर आ जाएगा गुरुणाम, ये जो है गुरुओं के द्वारा आँखें खुल जाती हैं। तो बाकी पूरा गुरुणाम के बाद चक्षु उन्मीलितम ऐसे करके लिख देंगे। चौथा प्रश्न आप देखिए प्रातः काका नमन योग्या, कि सुबह कौन कौन नमन के योग्य हैं, नमस्कार के योग्य है, तो कौन कौन अभी लास्ट वाले श्लोक में बताया था, तो इसमें आया था। तो कहा की जगह आपको ईश्वरः, जनकः, जननी, शिक्षकः और चा माने और शिक्षक, तो ये लिख देना है। अब आगे दूसरा आप अभ्यासकार देखिए रिक्त स्थान नानी पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है, तो ये आपके श्लोक में ही दिए हैं, इनका ही शेष पाठ है। जैसे देखते हैं कावाला यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद, दूसरा खा अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, तीसरा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चौथा नमामि जननीं पूज्याम नमामि शिक्षकान, तथा पांचवा नमामि ईश्वरम प्रातः। तो ये सारे श्लोकों के ही छोटे हुए अंश हैं, इसको आप देख लीजिएगा, अभी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं थर्ड वाला आपका एतेषाम शब्दानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, इन शब्दों की आपको विभक्ति और वचन लिखना है कि किस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो ये देखिए ग्रिम शब्द जो है आपका, इसमें द्वितीय विभक्ति है एक वचनम है, एन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचनम है, तस्मई में चतुर्थी विभक्ति एक वचनम है, गुरबे में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचनम है, सलाकया में जो है पंचमी विभक्ति एक वचनम है, शिक्षकान में द्वितीय विभक्ति और बहुवचनम है। अब देखिए नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, कि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः अधोलिखितानाम शब्दानाम अग्रे चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य रूपम लिखत, इसलिए जो आपके नीचे शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों के आगे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन शब्द का रूप लिखना है। तो देखिए ये जो शब्द लिखे हैं, पहला आपका उदाहरण दिया है गुरु, तो गुरु का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बना गुरवे, इसी प्रकार से आपको सारे शब्द करने हैं। तो रामा का होगा रामाय, गणेशा का होगा गणेशाय, सीता ये स्त्रीलिंग शब्द है इसका होगा सीताई, देवी ये भी स्त्रीलिंग शब्द है इसका हो गया देवई, और तत् ये देखिए इससे आपका सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर तस्यै ना, तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग दिया है ना स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग में तस्य, ये देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैंने दोनों बनाए हैं, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तस्यै ये तस्मै, सा ये है तस्यै स्त्रीलिंग शब्द है, और नदी ये भी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका भी चतुर्थी एक वचन नद्यै होगा, फलम ये आपका नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए इसका चतुर्थी विभक्ति फलाय होगा। तो आगे बच्चों आप देख लेते हैं आगे का, ये जो दिया है अभ्यास का नंबर 5 सम्मेलन क्रुज, इनका आपको मिलान करना है, सही श्लोक जो उसका पार्ट है उससे आपको, जैसे यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद सागरम से मिलाना, अज्ञान तिमिर अंधस्य इसको ज्ञान अंजन शलाकया से मिलाना है, फिर नमामि जननीं पूज्या को जो है नमामि शिक्षकान तथा से मिलाना है, चक्षु उन्मीलितम एन इसको तस्मै श्री गुरुवे नमा से मिलाना है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, यही श्लोक के पार्ट है, इन्हीं को आपसे मिलाना है, आपको मिलाना। आगे अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या दिया है, ईश वंदनम स्मृत्वा मित्रम श्राव्यत, यानी ईश्वर की वंदना याद करके आपको अपने दोस्त को सुनानी है। 7वें में अस्याम वंदनायाम यस्य महिमा वर्णिता अस्ति तस् विषय निज भावम लिखत, इस वंदना में जिसकी महिमा वर्णित है
उसके विषय में आपको अपने भाव लिखने हैं, तो ये आपको स्वयं करना है। तो बच्चों आज के कक्षा में जो पढ़ाया गया, उम्मीद है आपको वो सब समझ में आ गया होगा। आगे की कक्षा में हम फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।